दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। एक आदमी 38 साल का हो गया था, पर अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। इसके दोस्त अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते थे, पर वो हर बार कहता था कि कर लेंगे कर लेंगे। एक दिन इसके दोस्त ने बोल ही दिया, भाई कोई खूबसूरत सी अच्छी सी लड़की की तलाश में हो या सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है? क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी? आदमी बोला, नहीं यार, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला, मैंने इन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया, पर मेरी माँ को बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं आई। दोस्त बोला, भाई तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। इसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने पसंद किया हो? आदमी बोला, हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ इसे बहुत प्यार करती है और इन दोनों की आपस में खूब लगती है। दोस्त बोला, फिर तो तुमने इस लड़की से मंगनी कर ली होगी। आदमी बोला, अरे नहीं यार, कहाँ की मंगनी? दोस्त, क्यों, क्या हुआ? आदमी बोला, वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। दोस्त बेहोश। लड़की को प्रेग्नेंट देखकर बाप ने गुस्से से पूछा, किसने तुम्हें ये किया? लड़की रोती हुई बोली, अगर आप 1 दर्जन केले खाओगे तो क्या पता चलेगा कि कौन से केले से आपका पेट खराब हुआ है। अब बाप बेहोश। एक बार एक प्रेमी जोड़ी की आपस में शादी हो गई। शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक बीवी ने अपने शौहर से पूछ ही लिया, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझे इतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? शौहर बोला, हाँ जानू। बीवी बोली, तो फिर शादी से पहले जैसे आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, आप क्यों नहीं लाते? शौहर बोला, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद इसे दाना डालते हुए देखा है क्या? एक शेर का लड़का था। इसका सपना था कि वो बिल्कुल अनछुई लड़की से शादी करेगा। जब भी इसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो लड़की के पास जाता और इसको अपना औजार दिखाता और पूछता था, बताओ ये क्या है? जब लड़की कहती ये तो औजार है, तो वो बोलता, इसको तो सब पता है, ये तो पूरी मरवई है। आखिर एक गांव की लड़की से इसके रिश्ते की बात चली। इसने लड़की को औजार दिखाया और पूछा, ये क्या है? लड़की बोली, ये तो लुल्ली है। लड़का खुश हो गया क्योंकि लुल्ली तो बच्चे के औजार को कहते हैं। इसने शादी के लिए हाँ कर दी। सुहाग रात को लड़के ने औजार निकाला और दुल्हन से बोला, अरे मेरी बोली जान, ये लल्ली नहीं, इसको औजार कहते हैं। दुल्हन शर्माती हुई बोली, चुप करो जी, ये तो लुल्ली है। औजार तो हमारे गांव में मीदा हलवाई का है। जब मेरे साथ काम करता था तो दिन में तारे दिखाई देने लगता था। अब दूल्हा बेहोश। एक बार जंगल में एक गधे को काम करने का बड़ा दिल कर रहा था, तो वो गधी के पास गया। गधी ने इसे ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा औजार बहुत बड़ा है और बहुत दर्द होती है। गधा इसे मनाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार गधी मान गई, पर गधी बोली कि जाकर कोई गारंटी लेकर आओ कि तुम अपना पूरा औजार अंदर नहीं डालोगे। गधा गारंटी के लिए जंगल में दूसरे जानवरों के पास गया, लेकिन कोई भी जानवर इसकी गारंटी देने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक मेंढक को रहम आ गया और वो गारंटी के लिए तैयार हो गया। मेंढक गधे से कहता है, मैं तेरे औजार पे एक निशान लगाऊंगा, तुम इसे आगे नहीं जाना। जब भी निशान से आगे जाओगे तो मैं सीटी बजा दूंगा, तो तुम औजार को बाहर निकाल लेना। गधा तैयार हो जाता है। दोनों गधी के पास जाते हैं। गधा काम करना शुरू करता है। जब भी गधे का औजार निशान से ज्यादा अंदर जाता, मेंढक सीटी बजा देता और गधा वापस औजार बाहर निकाल लेता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गधे का बार बार निशान से अंदर को जाने लगा। मेंढक सीटी बजाने लगता। जब गधा पूरा जोश में आ गया
तो इसे मेंढक की सीटी भी नहीं सुनी। तो मेंढक छलांग लगाकर गधे के कुचार पर बैठ गया, पर गधा कहाँ रुकने वाला था। इसने लगाया अपना फाइनल शॉट, तो मेंढक भी गधे के पिछवाड़े में घुस गया। इस वक्त दरख्त पर बैठा एक बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। वो जोर जोर से ताली बजाकर बोलने लगा, गई गारंटी पिछवाड़े में, गई गारंटी पिछवाड़े में। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कभी भी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो किसी टाइम भी घुसने की नौबत आ सकती है। आजकल के बच्चे और इनके सवाल। बबली बोली, मैडम मैडम बस मेल है या फीमेल? मैडम सोच में पड़ गई। तभी अचानक से बंटी ने जवाब दिया, मैडम बस फीमेल होती है। बबली, ऐसा क्यों? बंटी बोला, क्योंकि सब लोग इस पर चढ़ते हैं। मैडम जवाब सुनकर गुस्से में आ जाती है, मगर बबली फिर से पूछती है, अगर बस फीमेल है और सब इस पर चढ़ते हैं तो इसके बच्चे क्यों नहीं होते? मैडम और तनाव में आ जाती है। बंटी फिर जवाब देता है, क्योंकि सब इस पर पीछे से चढ़ते हैं ना, इसीलिए। मैडम शाम से पानी पानी, लेकिन बबली की सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। वो बोली, माना कि सब पीछे से चढ़ते हैं, पर ड्राइवर और कंडक्टर तो आगे से चढ़ते हैं, फिर बच्चे क्यों नहीं होते? मैडम की सांस रुक कर चलने लगी। बंटी सारे शब्द दूर करते हुए बोली, क्योंकि वो दोनों टोपी पहन कर चढ़ते हैं। अब टीचर बेहोश। एक 75 साल का बूढ़ा और एक 25 साल के नौजवान में शर्त लगा, किसमें ज्यादा दम है। अब सवाल ये था, अपना दम आजमाइश कैसे करें। इस पर बुड्ढे ने एक तरकीब सोची कि चलो किसी कोटे वाले को करते हैं, जिसके करने से कोटे वाली ज्यादा चीखी वही ज्यादा दमदार होगा। नौजवान को बात पसंद आ गई। दोनों कोटे वाली के पास गए। नौजवान बोला, पहले मैं करूंगा। बुड्ढा बोला, ठीक है जाओ। नौजवान कोटे वाली को एक कमरे में ले जाके खूब करने लगा। लड़की भी खूब मजे ले रही थी, धीरे धीरे संस्कारी ले रही थी। नौजवान का काम खत्म हो गया, सीना तान के आया और बुड्ढे को बोला, अब तू करके दिखा। बुड्ढा गया। थोड़ी देर बाद लड़की चिल्लाई, होए माँ होए माँ। इधर नौजवान के कान खड़े हो गए। बुड्ढा हरामखोर कैसे खड़ा है, अभी सोच ही रहा था कि फिर आवाज आई, ओए माँ। लड़का गुस्से में अंदर गया। तो क्या देख रहा है? लड़की नीचे लेटी है, बुड्ढा ऊपर से लेटा है, ना हिल रहा है ना डल रहा है। तभी फिर आवाज आई, अय्या माँ। लड़की ने एक लात मारा बुड्ढी के पिछवाड़े पर और हटाया, लड़की को उठा के छापड़ दिया। बोला, साली हरामखोर, तेरे को मैंने इतने जोर से किया, तू एक बार भी नहीं चिल्लाई, और ये बुड्ढा सिर्फ ऊपर से लेटा है तो तुझे इतना दर्द हो रहा है। लड़की बोली, साले मुझे क्यों मार रहे हैं? मारना है तो इस बुड्ढे को मार, ये मशीन थोड़ी चला रहा है, ये तो नीचे के बाल नोच रहा है।